All. Today I am going to explain chapter 6 life processes part 2, and then first explain life processes. Life processes are the basic process in living organisms which necessary for maintaining their life. The basic life processes are nutrition, respiration, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. देन हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि लाइफ प्रोसेस जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक एसेंशियल एसेंशियल प्रोसेस होती है जो कि लाइफ को जो है मेंटेन करके लगातार रूप से जो है मेंटेन करके रखती है. और यह इसी के द्वारा जो होता है ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अलाइव रहते हैं. ठीक है, ये जो है वेरी वेरी एसेंशियल होता है. जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया. दैट इज़ अ बेसिक वाइटल एक्टिविटी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेसेसरी. ओके, फर्स्ट देखते हैं आपका न्यूट्रिशन क्या होता है. जैसे हम न्यूट्रिशन मतलब पोषण, हम लोग खाना खाते हैं तो जो है हमारे शरीर में जो लगता है वो क्या कहलाता है हमारा न्यूट्रिशन. इज़ द प्रोसेस ऑफ टाकिंग फूड. ठीक, जैसे हम भोजन खाते हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस. और ऑर्गेनिज्म जो है जो हम खाना खाते हैं उसको हमारे बॉडी में यूटिलाइज करते हैं. और यही जो होता है हमारे बॉडी का जो है लाइफ प्रोसेसेस होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, सेकंड है आपका रेस्पायरेशन, श्वास लेना. इज़ द प्रोसेस by which food is burned in the cells of body with the help of oxygen to release energy. रेस्पायरेशन जो होता है एक प्रकार का वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम जितने भी खाना एनर्जी मतलब फूड लेते हैं, फूड स्टफ लेते हैं, उसका क्या होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है और उससे जो होता है ऑक्सीजन जो है हमें जो है आवश्यकता पड़ती है और जो है एनर्जी जो होती है वह बॉडी से रिलीज होती है एटीपी के रूप में. ठीक है, दैट इज़ अ बेसिक लाइफ प्रोसेस. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देखें तो इज़ द प्रोसेस विद इन फूड ऑक्सीजन वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी टू द अदर पार्ट्स. ट्रांसपोर्टेशन मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे वेस्ट मटेरियल हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ब्लड, किसी भी मैटर को जो है बॉडी के विभिन्न पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. जैसे कि फूड हो गया, जैसे मुंह से खाना खाते हैं तो विभिन्न ऑर्गन्स के माध्यम से हमारे स्टमक में जाता है, फिर वह वेस्ट मटेरियल जो होता है एक्सक्रिएट होता है और जो न्यूट्रिशन होता है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है. ऑक्सीजन हो गया, सांस लेते हैं, वो बॉडी के ऑल ऑर्गन्स में जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, गैस एक्सचेंज होते हैं. वाटर हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया जो कि ये हमारे स्टमक से जो है वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह एनस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकलते हैं. दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, त्यागना. ठीक, इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीशन के माध्यम से जो होते हैं विभिन्न जो वो जैसे हम लोग जितना खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल जो होते हैं उसको ऑल बॉडी में एसिमिलेट ट्रांसपोर्ट करके एसिमिलेट कर लिया जाता है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारे बॉडी से रिमूव करना एसेंशियल होता है. यह प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारा एक्सक्रिएशन. वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट किया जाता है आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डाइजेशन, ये हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है. ठीक है, यहाँ पे हमारा इसोफेगस, बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. दैट इज़ द कंप्लीट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, माउथ हो गया, नोज़ हो गया, दैट इज़ द रिसीव ऑक्सीजन. एंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया आपका लंग्स हो गया, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया हो गया, दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक, दैट ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारे वेंस हो गया. ठीक है, आर्टरीज हो गया, दैट इज़ अ
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। इसी के माध्यम से जो है हमारा ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होगा, विभिन्न न्यूट्रिशन जो खाना खाएंगे वो ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होगा, और जो है यह ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया जो है पूरी बॉडी में चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें एक्सक्रीशन, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसमें बेसिक होता है हमारा किडनी, ठीक है, जो कि एक प्रकार से जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस होता है बॉडी का, जो कि विभिन्न फूड हो गया, वाटर हो गया, उन सभी को जो है आपका जो एसेंशियल प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी में वापस भेजा जाता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको आउट ऑफ द बॉडी रिमूव किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाला देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस टाकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट यूटिलाइजेशंस बाय बॉडी बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर और डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी। न्यूट्रिशन एक कंप्लीट प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना को खाकर जो है हम मुंह से चबाते हैं तो पूरा आहार नाल के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद जो है तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद जो एसेंशियल जो वहाँ विटामिन्स, एनर्जी जो विटामिन्स जो रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं, प्रोटीन जो रहते हैं, उनको हमारे बॉडी में विभिन्न ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से जो है पहुंचाया जाता है, जिससे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का ग्रोथ होगा, सेल्स रिपेयर होंगे, और डैमेज पार्ट जो है रिपेयर होंगे, और बॉडी को जो है वर्क करने के लिए क्या एनर्जी मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ द न्यूट्रिशन। विभिन्न न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम फूड लेते हैं उसमें, ठीक है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओके। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जो लाइफ है इस अर्थ में वह टोटली जो है कार्बन मॉलिक्यूल्स पर ही डिपेंड है। मोस्ट ऑफ द फूड कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जब जितने भी फूड हैं वह कार्बन बेस्ड जो है वह मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। द आउटसाइड ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फूड और वाटर एंड एयर। आउटसाइड बाहरी जितने भी मटेरियल्स हैं उसका यूज जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है फूड, वाटर एंड एयर के रूप में करते हैं, ठीक है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखें कि न्यूट्रिशन का कौन कौन से मूड में न्यूट्रिशन लिया जा सकता है। देयर आर टू मेन मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ, जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दैट इज हेटरोट्रॉफिक, ठीक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट एक्सप्लेन is nutrition is which organisms prepare one feed from simple inorganic substance like carbon dioxide and water and presence of sunlight and chlorophyll. That is the autotrophic, that is the green plants. इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, वह जो होते हैं एक प्रकार का सिंपल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, ठीक है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश की रोशनी में, एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में जो है अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड, मतलब स्वयं से अपना भोजन बनाने वाला जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे आल लिविंग प्लांट्स आर ग्रीन लिविंग प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिसमें जो आपके ग्रीन कलर के होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बाकी ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वह टोटली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखते हैं, अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली इन इनडायरेक्टली प्लांट्स, ठीक है। अ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म, या इसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं। प्लांट को जो है, प्लांट हो गया या फिर जितने एनिमल्स हो गया, उनको जो है खाकर जो है अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। खुद से अपना जो फूड है वह नहीं बनाते। ऑल एनिमल्स फंगाई एंड सम बैक्टीरिया, ऑल एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आएंगे, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब आएंगे, फंगाई हो गया, सम बैक्टीरियास हो गया, दैट इज अ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, ठीक। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखें, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड एक्सप्लेन। नेक्स्ट, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक, इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स। यह जो न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वह अपना भोजन जो है डेड या भी सड़े गले पदार्थ पर जो होते हैं, जो है ऑर्गेनिज्म जो है पर डिपेंड रहता है, ठीक है, सड़े गले जो पदार्थ तो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। दे ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी,
देन ऑब्जॉर्व इट। वह जो होता है आपको जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, ठीक है, डेड एंड डीके, उसमें जो है मटेरियल को आउटसाइड से जो है आपका एब्जॉर्व कर लेता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के लिए मशरूम देखेंगे, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, एंड ईस्ट हो गया, सम बैक्टीरियाज भी इसमें आते हैं। दैट इज़ अ मृतोपजीवी, हिंदी में बोले तो मृतोपजीवी, ठीक है। जिसमें मशरूम हम बेसिकली देख सकते हैं जो कि सड़े गले पदार्थ पर उगता है, ठीक है, इसको फूड के रूप में यूज करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखें, पैरा मतलब दूसरे पर डिपेंड रहना, ठीक है। इस न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट। यह न्यूट्रिशन में जो जो ऑर्गेनिजम्स है वह अपने फूड के लिए जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट कहलाता है उस पर डिपेंड होता है। विदाउट किलिंग टर्म्स, विदाउट किलिंग, बिना किल किए। एग्जाम्पल किस्कटा, ऑर्किड, टिक्स, लाइस, लीच, राउंडवर्म, टैपवर्म, प्लाज्मोडियम। दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी, होस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। और वहाँ से जो अपना न्यूट्रिशन, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन जो है लेते रहता है, ठीक है, पैरासाइटिक। टेप फार्म आपका प्लाज्मोडियम देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम जो है आपका मच्छर का जो आपका जीवाणु है, ठीक। लीच हो गया, लाइस हो गया, टिक्स हो गया, ये सब क्या है, हमारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मूड वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। होलोजैक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड डाइजेस्ट एंड ऑब्जॉर्व। होलोजैक में जैसे ह्यूमन आता है जो कि डायरेक्टली जो है न्यूट्रिशन फूड को जो डायरेक्टली मुंह से लेता है, डाइजेस्ट करता है और ऑब्जॉर्व करता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमंस। दैट इज अ एग्जाम्पल, ठीक है, होलोजाइक, जो कि डायरेक्टली फूड को लेता है डायरेक्टली और उसको डाइजेस्ट करके ऑब्जॉर्व करता है। दैट इज़ होलोजाइक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आपका सेप्रोफाइट में मशरूम आया है एग्जाम्पल के रूप में वहाँ पे। ये हमारा पैरासाइटिक में आपका हम अमरबेल देख सकते हैं, ठीक है, अमरबेल, ऑर्किड, कुस्कुटा भी बोलते हैं इसको, देख, जो कि ये अदर ग्रीन प्लांट्स पर जो है डिपेंड होता है, उसको पूरी तरह से लपेट लेता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है। दैट इज़ द होलोजाइक, ठीक, जो कि डायरेक्टली फूड दूसरे से लेते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिश एंड ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखें तो प्लांट में बेसिकली जो होता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही न्यूट्रिशन होता है। इज द प्रोसेस विच प्लांट प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। द फूड प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट विच स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें तो 6CO2, 12H2O, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, C6H12O6, ग्लूकोज, 6H2O प्लस 6O2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, बना क्या, ग्लूकोज, जो कि प्लांट का फूड होता है, एंड रिलीज क्या हुआ, वाटर एंड ऑक्सीजन, जिसे ऑल ह्यूमंस और लिविंग थिंग्स जो होते हैं ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उनको कौन लेता है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और वो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। यह क्या है, कंप्लीट प्रोसेस या इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा सूर्य है, यहाँ से हम सनलाइट का एनर्जी मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्लांट हो गया, यहाँ पे हमारा वाटर लेवल, वाटर का ज़रूरत पड़ेगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, जो कि यहाँ से सनलाइट को जो है आपका ग्रीन प्लांट जो क्लोरोफिल का रीजन होता है वहाँ जो है एब्जॉर्ब करता है क्लोरोप्लास्ट में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका इन्वायरमेंट में रहता है उसको भी हमारा क्या, जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वहाँ लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। और हम यहाँ के से क्या रिलीज, कंप्लीट प्रोसेस के बाद क्या करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 को रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, अपने भोजन के लिए। और यहाँ से वाटर लेंगे H2O, और क्या होगा, क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होने के बाद जो है आपका ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करते हैं, जिसे हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं। दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल देखें ग्रीन पिगमेंट होता है। आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, जो कि सभी प्लांट्स के लीव्स में जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है।
If we observe cross section of leaf under the microscope, we can see cell containing green dots like structure and called chloroplast which contain chlorophyll. जो क्लोरोप्लास्ट का रीजन होता है, अगर हम सेक्शन करके देखें किसी प्लांट को, तो उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट का रीजन है, वहाँ पे जो होता है बहुत सारा क्लोरोफिल स्टोर्ड रहता है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे हमारा ये आपका एपिडर्मिस वाला रीजन हो गया, क्यूटेक्स वाला। ठीक है, यहाँ पे एयर स्पेस पाए जाएंगे। यहाँ पे हमारा स्टोमा है, जो कि आपका क्लोज और ओपन होते रहता है। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ये हमारा सिप्रो, ये आपका रीजन हो गया, ये आपका प्लांट का। ठीक है, स्टोमेटा ओपन अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इंटर लीव विथ वाटर वेपर लीव। इसमें क्या होगा, सनलाइट को जो है स्टोमेटा जैसे ही ओपन होता है तो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अंदर लिया जाता है इस प्रकार से, और यहाँ से ऑक्सीजन को जो है छोड़ा जाता है। ठीक है, लो वाटर वेपर जो होते हैं उसको भी वहाँ से बाहर निकाला जाता है। गार्ड सेल होता है एक प्रकार का, जो कि ओपन और क्लोज होते रहता है प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। ठीक है, स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज, हाई वाटर वेपर कंटेन इस प्रकार से बाहर निकलते रहता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है स्टोमक में। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, आपका सेलुलोज वाला रीजन हो गया, जो सबसे बाहर हार्ड सेल होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर में वैक्यूल मेम्ब्रेन होता है अंदर में, जो कि इतना बड़ा वैक्यूल बना रहता है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट रीजन, जहाँ पे आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हमारे न्यूक्लियस का रीजन है, ये हमारा साइटोप्लाज्म का रीजन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एवेक्स क्यूटिकल है, पैलिसेड मीजोफाइल्स का रीजन हो गया, ये स्पॉन्जी मीजोफाइल्स का रीजन हो गया। ठीक है, ये गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट में गार्ड सेल होता है, जो कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। लोअर एपिडर्मिस का रीजन हो गया, मीजोफाइल हो गया, अपर एपिडर्मिस का रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में एयर सेक पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा वैक्स क्यूटिकल हो गया, जो कि वैक्स का लेयरिंग क्यूटिकल रीजन में होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कैसा है, हाई वाटर वेपर जो रहेगा इस प्रकार से, लो वाटर वेपर कंटेन इस प्रकार से बाहर निकलेगा। ये हमारा गार्ड सेल है, ये वाटर वेपर जो है रिमूव हो रहा है इनसाइड द लीफ से लेकर आउटसाइड द लीफ। स्टोमा है, यहाँ भी स्टोमा रीजन में यहाँ पे हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन जो है इस प्रकार से आपका लो ओ या हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो है डिफ्यूजन के माध्यम से जो है इस प्रकार से लो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपका इंटर हो रहा है। ठीक है, आपका गार्ड सेल का रीजन हो गया। स्टोमेटा ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जैसे ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें अंदर जाएगा, इंटर इन द लीफ एंड वाटर वेपर टू लीव, वाटर वेपर जो रहेगा वहाँ से रिमूव होगा। ठीक, दैट इज ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमेटा टीनी पोर प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू आउट विच द एक्सचेंज गैस टेक प्लेस। Each stoma has a pair of guard cells which control the opening and closing of the stomatal pore. When and water enter, guard cell is swell and the pore open. When the guard cell lose water, shrink and the pore closed. जैसे बताया कि यहाँ पे स्टोमेटा इस प्रकार से बने होते हैं। ठीक है, जो कि आपका वाटर वेपर को बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करते हैं, जैसे आपका स्टोमेटा ओपन क्लोज होता है। दैट इज़ अ क्रॉस सेक्शन देखे तो इस प्रकार से होगा। एपिडर्मल सेल, गार्ड सेल, ये हमारा एपिडर्मल का रीजन हो गया। यहाँ पर थीका इनर गार्ड सेल का रीजन हो गया, न्यूक्लियस रीजन हो गया, स्टोमा हो गया जो कि ओपन है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से सरफेस व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू। यहाँ पे हमारा जो दोनों दिया है, ये आपका ओपन वाला है, ये हमारा क्लोज है, स्टोमेटा इस प्रकार से रहता है। ओके, आगे आगे की क्लास में बाकी बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।